Welcome to another lecture. Today we are going to discuss our another topic, oral presentation. We have discussed it in our previous lecture about visual aids in public speaking. Now we have another topic, oral presentation. In this topic we are going to discuss how we will prepare the presentation when we have to present it orally in front of the audience. So let us continue. Let us go here from towards our destination. नए लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम ऑरल प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे। ये ऑरल प्रेजेंटेशन होता क्या है, इसी को लेकर आज की पूरी डिस्कशन, आज का पूरा क्लास रहेगा। सॉरी आज का हमारा क्लास इस ऑरल प्रेजेंटेशन पे रहेगा। तो कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा। फिलहाल तो हम आज हमारा ऑरल प्रेजेंटेशन है। कल हमारा डिबेट्स रहेगा, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद इलोकेशन एंड एक्सटेम्पोर, उस पे बात करेंगे। फिर हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा और फिर कन्वर्सेशन रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब बातें जो हैं, ऑरल प्रेजेंटेशन की बात हो, हमारे विजुअल एड्स की बात हो, हमारे पब्लिक स्पीकिंग की बात हो, बोलना तो हमें पब्लिक के सामने ही है। बोलना तो पब्लिक के सामने मीन्स आपके सामने ऑडियंस होंगे। आपके सामने जो लोग हैं, चाहे उनको आप ऑडियंस का नाम दें, चाहे पब्लिक का नाम दें, चाहे आप अपने स्टूडेंट्स का नाम दें, लेकिन बात हमारे जहन में सिर्फ ये रहनी है, मेरे सामने कुछ लोग हैं, मेरे सामने कुछ ऑडियंस हैं जो मुझे सुन रहे हैं। अब तक हमने चलो पब्लिकली जो स्पीकिंग ही मानो कभी कभार हम कागज पे भी लिखते थे, लेकिन हमने ऑरल प्रेजेंटेशन में कैसे करना है, ऑरली कैसे करना है, वो चीज़ हमें देखना है। तो आज के इस टॉपिक में हम इसी पे बात करेंगे। आप सब लोग गैर तरीके से नहीं, मैं आप सब लोगों से ये चाहता हूँ कि आप अटेंटिवली, बड़े अटेंशन के साथ, बड़े ध्यान के साथ मेरे साथ हमारे इस टाइम में रहें, क्योंकि हमारा टाइम भी कम ही होता है। या तो 40 मिनट का क्लास है या हम 1 घंटा इसको कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम ध्यान में रखकर मुझे इसके लिए भी यही सूटेबल है कि हम हमारे ही टाइम में इसको कंप्लीट करें जितना हमसे हो सकता है। तो मैं आप सब लोगों से यही चाहता हूँ, मैं आप सब बच्चों से यही चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे इस टाइम में आप बिल्कुल मेरे साथ रहें, जुड़े रहें बिल्कुल हमारे टॉपिक के साथ, सो दैट वी विल कंप्लीट इट और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी हमने सीख कर ही गुजारनी है। oral presentation. Oral presentations are one of the most common assignments in college courses. Scholars, professionals and students in all fields desire to disseminate the new knowledge they produce, and this is often accomplished by delivering oral presentations in class, at conferences, in public lectures or in company meetings. Therefore, learning to deliver effective presentations is a necessary skill to master both for college and further endeavors. ओके, तो ऑरल प्रेजेंटेशन जो है, देखो पहले इस पे बात करता हूँ। ऑरली मीन ज़बानी, जैसे आप लोगों को क्लास में बोलते थे भाई कल ये ज़बानी आपको याद करके आना है, मैं सुनाऊंगा। तो ऑरल प्रेजेंटेशन एक हो गया, रिटन में हमने देना है, सामने हमारे साथ कागज़ होगा तो हम उस पर से पढ़ के, लेकिन वो वाला ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा असरअंदाज नहीं रहता। ऑरल प्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, ऑरल प्रेजेंटेशन का ज़्यादा असर आता है, इसकी ज़्यादा फी वैल्यू रहती है। प्रेजेंटेशन कोई भी टॉपिक जो आपको किसी के सामने प्रेजेंट करना है, दैट वी कॉल प्रेजेंटेशन। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब है ओरल प्रेजेंटेशन जो है ये मोस्ट कॉमन असाइनमेंट मीन्स ये
आप लोगों को हमेशा कॉलेज में ये असाइन किया, असाइन वो काम जो आपको दी जाती है, कॉमन असाइनमेंट जो हर रोज हर टीचर आपको ये बोल के बताता है भाई आपको कल ये प्रेजेंट करना है। तो कॉलेज में ये अक्सर होता रहता है ये चीजें। स्कॉलर्स, प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स हर एक फील्ड में, इन ऑल फील्ड्स, डिजायर टू डिसेमिनेट द न्यू नॉलेज दे प्रोड्यूस, वो अपने तरीके से नया कुछ देना चाहते हैं। डिसेमिनेट हो गया बिखेरना, नया कुछ देना चाहते हैं, नई जो नॉलेज हो उनके पास है। मैं जरा इसकी वजाहत करूं। स्कॉलर्स जो है रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, आई कैन टेल यू दैट research scholars are those scholars who are completely who are just searching for another and new knowledge. Me, I am also a scholar in this category. I am also falling scholars की कैटेगरी में मैं खुद हूँ, ये प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में भी आता हूँ। तो ये जो स्कॉलर्स और प्रोफेशनल्स जो हैं, हमारे चाहे कोई भी आपके साथ पीएचडी कर रहा हो, पोस्ट डॉक है या किसी भी काम पे ऐसे रिसर्च कर रहा है तो स्कॉलर ही है। प्रोफेशनल्स वो होते हैं जिनकी प्रोफेशन में कोई जैसे भी आपने समझ रहे हो, कौन सा कितनी भी प्रोफेशन है दुनिया में, तो कोई पब्लिक स्पीकर होता है, कोई पब्लिक स्पीकर नहीं होता है, कोई होस्ट करने का स्पीकर, मतलब हर एक को अपनी प्रोफेशनलिटी होती है। इस तरीके से ये तीन कैटेगरी हमारे स्कॉलर है, प्रोफेशनल्स हैं और स्टूडेंट्स है। इनका काम ही होता है कि ये कुछ नया हासिल करके, कुछ मतलब नई रिसर्च करके, आप लोग अभी नया सीख रहे हो और प्रेजेंटेशन को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, इसको फिर हम डिसेमिनेट बिखेरना चाहते हैं दूसरे लोगों के पास, वो प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं जो भी हमारे पास है, एंड दिस इज ऑफन अकम्पलिश्ड बाय डिलीवरिंग ओरल प्रेजेंटेशंस इन क्लास। और ये हमेशा इसका असल असर अगर हम देखेंगे तो हमेशा जब हम ओरली प्रेजेंट करते हैं तो इसका ज्यादा असर रहता है। इंस्टेड ऑफ वी जस्ट रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट, रीड फ्रॉम ए पेज एंड जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैंने इसके लिए आप लोगों को एक दिन, शायद आप का ही क्लास चल रहा था कि दूसरा, उसमें कहा मैंने भाई मैं तो समझ रहा था हमारे पास वो जो डेस्क है जिसमें अंदर एक एलसीडी लगा है, टच पैड वाला एलसीडी उसके डेस्क के अंदर बिल्कुल है। तो मैं सबके सामने आपको बोला भाई मुझे तो लग रहा था ये जो मिनिस्टर लोग हैं ये ज़बानी पढ़ते थे, लेकिन असल में इनके पास डेस्क में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, ये वही वर्ड्स बोलते हैं। क्योंकि हम जब उनको सुनते हैं हमें लगता है भाई ये क्या करते हैं, ये ऑरली पढ़ रहे हैं, ऑरली मतलब इनकी ये जो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो होता है। लेकिन आपको उस चीज को छोड़कर हमने क्या करना है, ये जो हमारी ओरल प्रेजेंटेशन होती है हमें इसको बिल्कुल असरअंदाज बनाना पड़ता है। चाहे हम कॉन्फ्रेंसेस में करें, कोई कॉन्फ्रेंस हो, चाहे हम पब्लिकली किसी भी पब्लिक लेक्चर में हैं, कॉन्फ्रेंस में हैं, किसी डिस्कशन में हैं, या किसी कंपनी में हमारी मीटिंग है, उनके सामने मुझे प्रेजेंट, देखो एक कंपनी की बात मैं छेड़ता हूं इधर, मे बी आप में से कोई आफ्टर ग्रेजुएशन में भी किसी कंपनी में जाए, कोई प्रोजेक्ट करना चाहे, उसका खुद का कोई प्रोजेक्ट हो, मे बी आज हमारे बच्चे बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट है, किसी का अपना प्रोजेक्ट हो, भाई ये प्रोजेक्ट तभी चलेगा जब आप इसको दूसरों के सामने प्रेजेंट करके इसकी अहमियत बताओगे। जब आप खुद यहाँ खड़े होकर इन लोगों को, जो आपके पास लोग बैठे हैं इसको सुनने के लिए, इनको आप बताओगे भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है ये किस तरीके से, हाउ इज इट बेनिफिटेड फॉर अदर पीपल, हाउ माई प्रोजेक्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर्स। तो वहां पर जब आप ऑरली प्रेजेंट करोगे तो ये चलेगा। अगर आपने वहां पर भी कागज से पढ़कर बताया तो आपका प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। ओके, गॉट इट। इस तरीके से हम पब्लिक लेक्चर में चाहे कॉन्फ्रेंस में, तो अब क्या है, देयरफॉर लर्निंग टू डिलीवर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज अ नेसेसरी स्किल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रेजेंट आवर प्रेजेंटेशन, बट before that we have to learn some good skills how to present it। आई बात मेरी समझ में? हमें अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने कुछ चीजें हमें जरूरी सीखनी है। मैंने आपको कहा कि अगर हम बातें कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले जरूरी ये सीखना है कि मैं इन, मेरे साथ जो अभी मेरे मासूम स्टूडेंट बैठे हैं,
इनके साथ मुझे किस लिहाज किस अंदाज में बात करनी है, तब जाके मेरी और आपकी बातचीत सक्सेसफुल रहेगी। अगर मैंने ये नहीं समझा मुझे किन के साथ बात करनी है, मुझे किस तरीके से बात करनी है, हाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू द पीपल who are in front of me. It is not that people P-E-O-P-L-E, it is P-U-P-I-L. The people who are in front of me, who are listening me. This time you are listening me, my dear students. So this time I should have to keep in mind that how many skills I should have beforehand to learn so that I may in a good talk to you people. तो आपसे बात करने के लिए, आपको समझाने के लिए मुझे कौन से स्किल्स अडॉप्ट करने थे, मुझे कौन से स्किल्स आप लोगों को बताने थे, मुझे कौन से स्किल्स खुद सीखकर आपसे बात करनी थी, ये चीजें मेरे लिए जरूरी बनती है। क्यों? क्योंकि स्किल टू मास्टर बोथ फॉर कॉलेज एंड फर्दर एविडेंस एंडिवियर्स। तो किसी चीज को बोलने के लिए, चाहे आपको कॉलेज में मैं खुद क्यों ना बोलूं आप लोगों को, आ जाओ मेरे, आज मैं क्लास नहीं दूंगा, आज आप मेरी जगह मेरे यहां डाइस पे मेरे बदले आप क्लास दे दो। या पहले एक दिन बोलूंगा, कल मैं किसी भी बच्चे को अपने सामने यहां खड़ा करके उसे बोलूंगा, भाई कल तुम्हें ये प्रेजेंट करना है, ये टॉपिक तुम्हें प्रेजेंट करना है सबके सामने। मैं हर एक को बोलूंगा, अनाउंस करूंगा क्लास में। अब सुबह दूसरे दिन में बोलूंगा उसको, भाई आ जाओ, किसी भी एक को ये कर दो। तो वो चीज करने के लिए हमें स्किल सीखनी है, ताकि हम मास्टर उसमें सलाहियत ले सकें, उसमें हम काबिल बने। क्योंकि हम कल चाहे फिर हमें कॉलेज में बात करनी हो, चाहे फिर हमें किसी और जगह पे बात करनी हो, तो दैट मीन्स वी शुड बी स्किलफुल सो दैट वी कैन टॉक टू अदर पीपल इन अ पोलाइट मैनर्स। तो इसका असली अगर हम देखेंगे, असल मतलब ये है, जब आप बात करोगे तो आपकी बात में दम होना चाहिए। आए समझ? हम जब बात करेंगे किसी से तो हमारे बातों में एक वजन होता है। कहते हैं ना, द एम्प्टी वेसल्स मेक्स मच मोर नॉइज। तो उस तरीके से हमारी बात नहीं होनी चाहिए। हमें एम्प्टी वेसल कोई ना कहे, इसलिए हमें सीखने हैं स्किल्स। क्योंकि हम जब बात करेंगे तो सुनने वाले गौर से सुनने चाहिए, नहीं ये इसकी बातों में वजन है, ये बड़ी अच्छी बातें करता है। अब उसी के लिए हमने क्या करना है, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। तो ये जो प्रेजेंटेशन हमने करनी है, इसके लिए हम कौन सी प्रिपरेशन करेंगे, कौन सा प्लान करेंगे, क्या करेंगे। दिस इज अ चेकलिस्ट ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स to consider in preparing and planning an oral presentation. So in front of us in your screen there is a chart. It is for us to how many elements we should have considered, or we should have to consider in our minds for preparing and planning an oral presentation. मुझे कल ये सुनाना है सर को, मुझे कल ये प्रेजेंटेशन सबके सामने कॉलेज में मेरे कोलीग्स के सामने देना है, तो मुझे किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। तो उसी अंदाज में हमने क्या करना है, उसी अंदाज में। तो हमारे पास ये चेकलिस्ट दिया गया है इन फ्रंट ऑफ अस, इन फ्रंट ऑफ यू इन योर स्क्रीन इज द चेकलिस्ट व्हाट वी शुड हैव टू डू। क्या करना है, किस तरीके से मुझे करना है। सुनो, क्वेश्चन इज टू आस्क योरसेल्फ, जो खुद को आपने पूछने हैं। देखो क्या पूछना है भाई, मैं अभी जब आपके सामने आया तो मुझे खुद से ही पूछना था ना, मैं जब जाऊं मेरे अपने प्यारे स्टूडेंट्स के पास, जब मैं जाऊं तो मुझे बोलना क्या है उनको। सो सेम इज द केस हियर। दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम, मकसद क्या है। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखेंगे, टू बाय माई प्रोडक्ट, मतलब मैं आप लोगों को ये वाला सेंटेंस इस लिहाज से समझाऊं, मेरा मकसद क्या है। ये एग्जाम्पल जिसने इस लिहाज से दी ताकि आप समझो आपको मकसद क्या है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, हम क्लासरूम में क्लास दे रहे हैं, आप में से कोई अभी मुझसे बात करना चाह रहा है, मुझे छोड़कर आप में से आप बाहर बैठे हैं, कोई बात करना चाह रहा है किसी से। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कहा है कि विदाउट एनी रीजन यू कांट टॉक टू अदर पीपल। There is a reason behind your talk when you are going to talk to other people. If you are going to talk to your friend, maybe there's a reason. Why are you going to talk? So ask a question to yourself.
Why I am going to talk to Mr. Dash Dash? Why? So this is the aim. क्यों आप बात करना चाहते हैं, है ना? कल जब हम किसी के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं एक्सक्यूज मी, वो वहां से बोलते हैं हाँ क्या है। तो जब आपको क्या है का जवाब होगा तब आप बात शुरू करेंगे। जब आपको क्या है का जवाब ही नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे? बोले मुझे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, आपके पास मकसद ही नहीं था। इसीलिए हमारे पास क्या, आपका मकसद कुछ प्रोडक्ट बाय करना है, आपका मकसद कुछ अडॉप्ट करनी है रिकमेंडेशंस, आपका मकसद ज्वाइन क्लब कराना है, क्या मकसद है आपका? ये पहला क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन अपने आइडियाज यहां लिख सकते हो। मेरा आइडिया क्या है, मेरा मकसद इस टाइम ये है। देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन, इफ आई एम गोइंग टू आस्क सेम क्वेश्चन टू माई सेल्फ, व्हाट इज द एम? माई एम इज सिंपल, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। मेरा मकसद ये है कि आप लोग, आप जो मेरे साथ अभी बैठे हैं, आप जो मेरे साथ ये लेक्चर अभी आप जो सुन रहे हो, मेरा मकसद ये है कि आप जब कल प्रेजेंटेशन करने जाओ तो आप ये समझ कर जाओ, आपके पास ये नॉलेज हो। मेरा मकसद ये है कि आप अंडरस्टैंड करो मेरी बातों को, ये मेरा मकसद है। अब दूसरे का मकसद ये होगा कि ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैं इसको कैची बनाऊं। तीसरे का मकसद ये हो सकता है, मेरा लेक्चर है, चलो इसको यूट्यूब पे करते हैं। चौथे का ऐसे तरीके से हमारे पास हर एक का अपना मकसद होता है। किसी को सब मकसद है, किसी को एवरीबॉडी शुड हैव हिज ओन एम्स। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज माय टाइटल? अगर मेरा मकसद ये है, मैं किस तरीके से बात करूं, मेरा टाइटल क्या है? ये टाइटल मीन्स मकसद आपका प्रेजेंटेशन में मुझे लोगों के सामने आना है, आपको बोलना क्या है, वो आपके टाइटल क्या है, क्या कहना चाहते हैं लोगों से। आपकी बात जेंडर इक्वलिटी पे है, आपकी बात इस पे है स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करेंगे, आपकी बात डिमोनेटाइजेशन पे है, किस पे आप बात करना चाहेंगे। मैं इस टाइम आपसे ओरल प्रेजेंटेशन पे बात कर रहा हूं, मैं आपसे ओरल प्रेजेंटेशन पे बात कर रहा हूं। ओके, यहां मेरा मकसद था अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को कराना। तीसरा मेरा क्या है, हु एम आई स्पीकिंग टू? अब मैं किन से बात कर रहा हूं, किन को मुझे बोलना है। आर यू गेटिंग मी माय डियर? यहां पे ये है, तीन चीजें हमने सबसे पहले अपने दिमाग में रखने हैं। मेरा मकसद क्या है, मेरा टाइटल क्या है, और मुझे किन के साथ बात करनी है, कौन लोग हैं जिनके साथ मुझे बात करनी है। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द ऑडियंस ऑफ माय प्रोडक्ट, रिपोर्ट एंड स्पीच? तो जिनसे मुझे बात करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर, उनको मेरी बात से कोई फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको ज्यादा लोग दिखेंगे 70 से 80 के दरमियान वो लोग जिनको ये पता नहीं है मैं बात करूं इससे दूसरे का फायदा है कि नुकसान है। As far as humanity is concerned, we should have to talk to other people when there should be a benefit for them, not a loss for them. If you are going to talk to other people, there should be a good benefit for him and as well as you, for you. There should not be a loss to other people and benefit for you. This is not called humanity. So according to the same point, what are the benefits? In my lecture, there are benefits for you. You should be good speakers. If you understand this, you will be good speakers in front of the public. You will be publicly accepted. तो आपका ये फायदा है। ये सबसे पहले हमें ह्यूमैनिटी की वसातत से जरूरी देखना है। मेरी वजह से मैं कितने लोगों को फायदा पहुंचा रहा हूं, तभी तो हमारी बात सक्सेसफुल है, तभी तो हम सक्सेसफुल है। ह्यूमैनिटी इट इज नॉट फॉर योरसेल्फ, यू आर फॉर अदर्स। आज तक किसी ने, मैं आप लोगों को जरा एक बात बताऊं, यहां आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं कुछ और भी बताऊंगा लेकिन साथ में इसी की असली एग्जांपल है ये। व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द ऑडियंस ऑफ माय प्रोडक्ट? मेरा जो प्रोडक्ट है, अभी ये वाला प्रोडक्ट की बात कर रहा था, इससे इनको क्या फायदा मिलेगा, क्या कौन से बेनिफिट्स है, मैं आप लोगों को बताऊं। ये बात आप जरा जान ले, जिस पेड़ के फल उगते हैं, क्या आपने कभी देखा कोई पेड़ वो फल खुद को खाता है? क्या आपने देखा समंदर खुद ही अपनी प्यास बुझाता है? क्या आपने देखा खुशबू खुद ही सूंघ जाती है? खुशबू तो लोग सूंघते हैं, हमारे पेड़ों से उगते हैं, लेकिन खाते कौन लोग हैं?
बोलो, इस तरीके से अगर हम देखेंगे, एक छाऊ या वी कैन कॉल इट शैडो, एक छाऊ, मुझे बताओ वो उस पेड़ को अपने लिए होता है कि वो दूसरों के लिए क्रिएट करता है? जब जिंदगी का दस्तूर ही यही है कि आप दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए करो, तो भाई हम क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए हमारे प्रेजेंटेशन में यही पूछा जाता है हमसे, मैं बोलूं किनको और इनको क्या बेनिफिट रहेगा मेरी बात से। जिस बंदे के पास ये पॉइंट है, आप याद रख लीजिएगा, वो सक्सेसफुल बंदा होगा, चाहे फिर आपका लेक्चरर क्यों ना हो, चाहे फिर आप खुद क्यों ना हो। जिसके पास मैं लोगों से क्या बात करूंगा और इनको मेरी बातों से कितना फायदा मिलेगा, ये होगा। जो दूसरों के लिए जीता होगा वही खुद के लिए असल में जीता है। तो ये चीज है। नाउ आर दीज पीपुल द डिसीजन मेकर्स? क्या जिन लोगों के पास मुझे जाना है, बोलना, क्या ये डिसीजन मेकर हैं? क्या ये डिसीजन मेकर है? तो डिसीजन मेकिंग इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। आर यू गेटिंग मी? ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, डिसीजन मेकिंग एक अहम मुद्दा है। कभी हमारा लेक्चर इस पे भी हो जाएगा, कभी हम इस पे बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या है। तो क्या ये लोग डिसाइड कर लेंगे? अभी डिसाइड कर लेंगे? मैं अगर इनमें से अभी मैंने प्रोजेक्ट की बात की आपके सामने, क्या अगर मैं इनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं, क्या ये डिसाइड अभी कर लेंगे? ये मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? क्या मेरे साथ ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे मेरे प्रोजेक्ट पर? What do they know of the subject? क्या इन लोगों को मेरे सब्जेक्ट के बारे में पता है? ये सब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर ये काम है, मेरा जो प्रोजेक्ट है काम है, ये इनको इस बारे में नॉलेज है कि नहीं? हाउ डज दिस चेंज माई अप्रोच? तो ये जो मैं बोलूंगा, इससे मेरा अप्रोच किस तरीके से कैसे चेंज हो जाएगा? तो ये चीजें हमने यहां ध्यान में रखकर लिखने हैं। इनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट बेचना है कि मुझे लोगों के फायदे के लिए करना है, ये हमें ओरल प्रेजेंटेशन में ध्यान में रखने हैं। ओके, नाउ ओरल प्रेजेंटेशन डिबेट्स लोकेशन। हाँ, चौथा पॉइंट है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स आई वांट टू मेक। अब अहम पॉइंट और एक है मुझे, अच्छा पहले हमने ये 2-3 डिस्कस करने हैं, ये इसके साथ है। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस विल दे आस्क मी? अगर मैं इनके साथ बात करूं तो ये कौन कौन से क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, मैं इनके लिए तैयार हूं। मतलब देखो, इस क्वेश्चन सेशन में एक बहुत कुछ होता है, जिसके जहन में यह है कि लोग मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, कल को मेरे लिए जो क्वेश्चन उठेगा, क्या मैं उस काबिल हूं कि मैं उसका आंसर दे दूं? जहन में रख लीजिएगा ये बात। जब आप किसी क्वेश्चन के आंसर देने के काबिल हो तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, आप गलत मत समझिएगा। सही रास्ता और क्वेश्चन का क्या आपस में ताल्लुक है? सही रास्ता और क्वेश्चन, आपके पापा, आपके भाई, बड़े भाई आपसे ये पूछते हैं, मुझे जरा बताएं आप दिन भर कहां थे। उसने क्वेश्चन किया, आप दिन भर, उसने सुबह आपको 100 रुपए किराया दिया, बोला बेटा, बोला चाहे भाई है यो, बोला भाई चले कॉलेज चले जाओ। पापा ने कॉलेज के लिए 100 रुपए किराया दिया और आप चले किसी पार्क में बैठने। आप गलत जगह पे थे, पार्क में बैठ रहे थे, पूरा दिन उधर बिता दिया। अब आपको आपके बाप शाम को पूछते हैं या भाई पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, जरा बताएं दिन को क्या किया। आर यू देन इन अ कंडीशन टू स्पीक हिम ट्रूथ दैट आई वॉज इन अ पार्क? क्या बोल पाने की हिम्मत होगी आपको? पापा मैं पूरे दिन में पार्क में बैठा था, नहीं बोल सकते। तो वहां पर आप झूठ करोगे, वहां पर आपने झूठ बोलना है। तो इसका मतलब आप सही आंसर नहीं दिए। जब आप सही आंसर नहीं दिए तो आप गलत जगह पे हैं। जब आप गलत जगह पे हैं तो वही गलत रास्ता है। तभी मैंने कहा क्वेश्चन और सही रास्ते का आपस में ताल्लुक है। जब आप क्वेश्चन बोल पाओगे
इसका आंसर दे पाओगे तो दैट मीन्स यू आर राइट, यू आर इन अ गुड वे, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। आपका लेक्चरर, आपका प्रोफेसर, आपका टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंड यू आर एबल टू स्पीक एंड यू आर एबल टू गिव द आंसर टू दैट क्वेश्चन, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड। बट इफ यू आर अनेबल टू गिव द आंसर टू द सेम क्वेश्चन, दैट मीन्स यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। आर यू गेटिंग मी? समझ आ रहा है ये कौन सी बातें कर रहे हैं? व्हाट आर द आंसर्स? इनके आंसर क्या होंगे? अगर वो मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके आंसर क्या है? तो दैट मीन्स जो क्वेश्चन वो पूछेंगे मुझे उनके क्वेश्चन पूछने से पहले उन क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए मुझे। जब ये पता है तो हमारी ओरल प्रेजेंटेशन ठीक ठाक चलेगी, हम उसको अपने अंदाज से ठीक तरीके से चलाएंगे, क्योंकि हम वही फिर बोलेंगे जो हमें पता है। व्हाट एस्पेक्ट्स विल दे बी इंटरेस्टेड इन इट? तो मेरी बात में, मेरे इस प्रेजेंटेशन में वो किन एस्पेक्ट्स के साथ इंटरेस्टेड हैं। अब है हमारा पॉइंट, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स आई वांट टू मेक। तो मेरे क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैं किस तरीके से, तो उस तरीके से हम उसको हम पॉइंट वाइज मेंशन कर लेंगे। मेरा पहला पॉइंट ये है, फिर दूसरा ये खुद के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं प्री प्रेजेंटेशन, प्री प्लानिंग है, हम प्री प्लानिंग में है। प्री प्लानिंग में व्हाट डू आई वांट द ऑडियंस टू डू आफ्टर लिसनिंग टू माई प्रेजेंटेशन। अब मैं क्या चाहूंगा जो मेरे ऑडियंस हैं उनसे, मेरी बात सुनने के बाद वो क्या करेंगे, उनकी राय क्या है। व्हाट डू आई वांट द ऑडियंस टू डू, जो मेरे साथ ये सुन रहे हैं उनसे मैं क्या करवाना चाहता हूं आफ्टर लिसनिंग, मेरी बात सुनकर क्या। जरा देखें क्या एग्जांपल्स हैं। वी मस्ट इनवाइट देम टू बाय माई प्रोडक्ट। क्या मैं अपने ऑडियंस को ये बोलूं, भाई आप एक काम करें, मेरा प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के ये पे बात कर रहा था, अभी प्रोडक्ट ही इसने छेड़ा, क्या मैं मेरे ऑडियंस को ये बोलूं, भाई आप ये करो। देखो इसका मैं एक बताता हूं, मैं ये क्वेश्चन आप अपने आप से, क्या मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स मेरा जो टॉपिक है इसको आप रिमेंबर कीजिए और अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए। क्या मैं आप लोगों से ये बोलूं, भाई आप मेरे चैनल पे मेरे साथ जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, इसका बेल आइकन दबा देना, लाइक्स दे देना, मुझे कमेंट दे देना, शेयर कर लेना। क्या मैं ये आपसे बोलूं? क्या मैं आपको बोलूं मेरा लेक्चर जो चल रहा है ये दूसरे लोगों तक पहुंचाओ? वी मस्ट इनवाइट देम। क्या मुझे करना है पहले ये, मैं क्या चाहूंगा अपने किन से, मैं क्या चाहूंगा, व्हाट डू आई वांट द ऑडियंस, मैं ऑडियंस से क्या चाहूंगा। मीन्स अगर आप मेरे ऑडियंस हैं, अभी देखो आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको ये नहीं कह सकता भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, भाई बेल आइकन कमेंट वगैरह सब कर देना, मैं नहीं कह सकता। मुझे ये कहना है, अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप सब लोग इसको समझ जाएं। मैं आपसे ये चाहूंगा आप इसको समझकर अप्लाई करें अपनी जिंदगी में। मैं आपसे ये चाहूंगा कल को आप जब मुझे मिले तो मुझे पता है इन्होंने सीखा है एहतराम क्या है, अदब क्या है, इन्होंने सीखा है कैसे प्रेजेंट करना है। कल मैं ही, क्या पता आप किसी जगह प्रेजेंटेशन दे रहे हो और मैं वहां डेलीगेट हूं, मैं भी वहां पर आया हूं, तो जब मुझे पता चलेगा ये मेरा स्टूडेंट है, ये प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो मैंने जो चाहा था मेरा स्टूडेंट बिल्कुल उसी अंदाज से वो प्रेजेंट कर रहा है, तो मेरी खुशी तो वही है। मैं चाहूंगा अपने बच्चों से यही कि वो अच्छे तरीके से इसको सीखें, समझे। हाँ, अगर मैं इसको अब आपको नहीं दूसरे लोगों को जिनको मतलब मैं उसी के लिए, तो तब मैं उनको अपनी बात बता सकता हूं। कर लेना ये चीजें। तो एक्सेप्ट माई फाइंडिंग्स, क्या मैं अपने ऑडियंस को ये बोलूं, भाई जो मैंने फाइंडिंग्स जो मैंने निकाला इसमें से रिसर्च करके, जो मेरे प्रोजेक्ट की असली ये एम्स हैं, जो यहां से निकला, फाइंड आउट हुआ कुछ ये कहते हैं कि सॉल्यूशंस, क्या मैं उनको बोलूं आप भी एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या मैं उन्हें बोलूं कि आप मेरे इस प्रोजेक्ट, मेरे इस क्लब, मेरे इसके साथ ज्वाइन कर दो, मेरा जो क्लब चल रहा है उसका ज्वाइन कर दो। क्लब मीन्स यहाँ पे जो इनका प्रेजेंटेशन है, जो इनका प्रोजेक्ट है, क्या मैं उनको बोलूं कि आप मुझे जॉब दें? अब ये जो जॉब वाला पॉइंट है, ये पहले जो हम प्रोजेक्ट पे बात की थी पहले स्टार्टिंग में, अगर आप ओरली प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने डेलीगेट्स के सामने, ये आपके डेलीगेट्स या आप खुद हैं,
अब आपने इनको समझाया तो ये खुद आपको ऑफर करेंगे जॉब, न कि आपको बोलना है। लेकिन ये सवाल अपने आप को आपको खुद पूछना है अपने आप से, क्या मैं उन्हें बोलूं वो मुझे जॉब दें? बल्कि आपको ये करना है, जब आप खुद से ये क्वेश्चन पूछोगे मैं उनसे क्या चाहूंगा, आप वहां पर प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के बाद आप उनसे ये चाहेंगे वो आपको जवाब दे दे, तो उसका आंसर और उसी के हिसाब से आपको वो करना है। क्या मैं उनसे ये चाहूंगा कि भाई मुझे जॉब दे दें? ये क्वेश्चन जब हम अपने आप से पूछेंगे, ये जहन में रखकर ये पूछेंगे, तो हम उसी तरीके से फिर अपना काम कर सकते हैं। Who is the audience? ये हमारे पास एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, मेरे ऑडियंस कौन है? ये ऊपर हमने डिस्कस किया, हाउ many people will there be in the audience? और ये सवाल अपने आप से फिर से पूछो, मेरे सामने जो ऑडियंस होंगे वो कितने होंगे? आप अभी मेरे साथ 50 लोग जुड़े हैं, कल को 100 होंगे, कल को मेरे लेक्चर में 200 बच्चे होंगे, कल को मैं आपको आपके सामने आकर मेरे साथ 200-300 बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे जहन में रखना है, ये आपको जहन में रखना है जब आपने प्रेजेंटेशन देनी है। ओके, वेयर विल इट टेक प्लेस? किस जगह पे हम प्रेजेंटेशन दे देंगे? कहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन रखी है? कॉलेज में रखी है, पब्लिक पे रखी है, किस जगह पे? हाउ बिग इज द रूम? ये रूम कितना बड़ा होगा? ये खुद से ये क्वेश्चन हमने पूछने हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन करने से पहले ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं यही चीजें करनी। चेक बिफोर हैंड, पहले हमने ये देखने हैं। इफ यू कैन द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू मेक योर प्रेजेंटेशन, क्या आप उस जगह पर जहां आपको जाना है, क्या आप ये कर सकोगे? क्या आप ये कर सकोगे? ये प्रेजेंटेशन दे सकोगे? What equipment is there in the room? और कौन से इक्विपमेंट उस रूम में होंगे वो हमने देखना। जरा ये क्वेश्चन क्या है, कौन से इक्विपमेंट मुझे जरूरत है? इक्विपमेंट यहाँ पे हमें कौन सा, चाहे मुझे प्रोजेक्टर है, चाहे मुझे टीवी पे जरूरत है वहां पर, चाहे मेरा डेस्क की जरूरत है, कौन से इक्विपमेंट्स? क्या ये इक्विपमेंट है मीन्स प्रोजेक्टर, क्या ये काम कर रहा है? क्या इसका पॉइंटर काम कर रहा है? क्या इसकी स्टिक काम कर रही है? ये चीजें देखने हैं पहले, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रेजेंटेशन को उसके बाद आप ये चीजें नहीं कर सकते, इसलिए ये चीजें बिफोर हैंड करनी हैं। ओके, डू यू नीड एन अडॉप्टर टू और एक्सटेंशन लीड? डू यू नीड एन ओवरहेड प्रोजेक्टर और स्क्रीन? तो ये भी खुद से सोचना है, अगर मुझे लैपटॉप इधर पे ज्वाइन रखना है तो क्या मुझे एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी? क्या मुझे ज्यादा इस प्रोजेक्टर को चलाने के लिए मेरे पास जो भी हमने इक्विपमेंट चाहिए वो ठीक है कि नहीं है? अगर आपकी प्रेजेंटेशन कंप्यूटर चाहती है या प्रोजेक्टर जो आपको जरूरत है, क्या वो रिजर्व्ड है कि नहीं है? ओके, क्या ये जो if the version of the presentation program provided compatible with yours, क्या जब मैं ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूं क्या ये कंपेटेबल है जिस प्रोजेक्टर में पे दिखाऊंगा? क्या ये प्रोजेक्टर इस कंपेटेबल है कि ये मेरी सारी जो प्रेजेंटेशन है इसके जो स्लाइड्स हैं कवर अप करेगी? Are you going to need a black or white board? Have you got chalk or a felt tip pen? Are they in place? खुद से सवाल, क्या मैं ब्लैक बोर्ड यूज करूं कि व्हाइट बोर्ड यूज करूं? क्या वहां पे चाक से काम लेना पड़ेगा कि पेन से काम लेना पड़ेगा? क्या वो प्लेस जगह सही है? आर दे इन प्लेस? तो क्या ये व्हाइट बोर्ड सही जगह पे लगा है? क्या चाक वगैरह सब उधर है कि नहीं है? Is there a podium? You know podium? पोडियम क्या हो गया? दिखाता हूं, यहां दिखाते हैं। ये हो गया हमारा, मैं पहले दिखाऊंगा, देखते हैं आप कितना समझ जाएंगे। कुछ आ रहा है समझ? क्या है? शाबाश।
समझे कुछ? ये आपके ऑडियंस बैठे हैं और आप यहां पर हैं। तो पोडियम होता है हमारा वो डाइस, वो जहां पे ये बनाया होता है, एक इमारत से डाइस जहां बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर होता है लोगों से। ये ग्राउंड लेवल है, लोग ग्राउंड पे हैं। ये आपके ऊपर से जो डाइस बना है ये 3 फीट बना है ऊपर, ये वाला 3 फीट है, तो मीनस डाइस होता है, पोडियम होता है वो जगह जहां पे आप लोगों के सामने किसी डाइस ये पे, वहां पे एक आप खुद लेक्चर या खुद आप ये टॉक दे रहे हैं, तो वो होता है पोडियम। ओके, वाई आर यू, वाई नहीं पढ़ रहा हूं, वायर है, वायर जो आप वायर पढ़ रहे हो, तो लेकिन मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ पढ़ रहा हूं वाई। ओके, वाई आर यू गोइंग टू पुट योर नोट्स, पेपर्स, ट्रांसपेरेंसीज, तो आप कहाँ रखेंगे जो आपके साथ नोट्स है, चाहे पेपर है या कुछ भी है, कहाँ रखेंगे, ये आपने पहले सोचनी है। कैन द इंफॉर्मेशन बी सीन, कैन यू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एंड नॉट गेट इन द वे, क्या ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस पर से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ये लोगों को दिखेगी कि नहीं दिखेगी। जो मैंने मिनिस्टर वाली बात की ना ऊपर, वो डाइस पे होता है, उनके डाइस पे पहले ही टीवी लगा है और टीवी में पहले ही लिखा है और बंदा इधर खड़ा है, बंदा इधर ये इस पर से पढ़ रहे हैं, क्या ये लोग इस कागज को देखेंगे जिस पर इंफॉर्मेशन है कि उसको नहीं देखेंगे। ये जो मैं प्रेजेंटेशन इनको दे रहा हूं, ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्या वो इसको समझेंगे कि नहीं। डू यू नीड अ पॉइंटर, क्या मुझे पॉइंटर चाहिए, क्या एक पॉइंटर चाहिए जिसे पॉइंट आउट कर दूं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था। आपके यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आप लेफ्ट साइड में रहेंगे और पॉइंटर से यहाँ योर लेफ्ट आर्म से विद ओपन आर्म या विद ओपन पाम आप उनको दिखाओगे। विल यू नीड टू डिम द लाइट्स और ड्रा द कर्टेन्स, क्या आपको डिम लाइट करनी है या कर्टेन्स डालने हैं वहां पर, पर्दे वगैरह, क्यों, क्योंकि कमरा डेकोरेटेड होना चाहिए बात जहां पे की जाए। आर यू गोइंग टू नीड हैंड आउट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट, क्या आपको चाहिए, क्या आपको ये चाहिए, जैसे क्या बोलूं, ये हैंड आउट्स हो गया कि जो हम गैर, जो जरूरतमंद को कुछ चीज दे देंगे, जो जरूरतमंद को कुछ दिया जाए, चाहे आप पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, कपड़े दे दो, जो चाहिए जरूरतमंद को, वो हो गया कि किसी जरूरतमंद को दे देना। हैंड आउट्स वही हो जाता है, जरूरतमंद को दी जाने वाली कोई भी चीज जो जरूरत। आर यू गोइंग टू नीड हैंड आउट्स, क्या आपको वो चाहिए जो आपकी जरूरत है, आर एनी अदर डॉक्यूमेंट, और कि इसके बिना कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए। हाउ मेनी आर देयर प्रेजेंट गुड इमेज ऑफ यू एंड योर कंपनी, हाउ मेनी कितने, आर दे प्रेजेंट ए गुड इमेज ऑफ यू, आर दे प्रेजेंट ए गुड इमेज ऑफ यू, आपकी जो इमेज उनके सामने आने वाली है, एंड योर कंपनी, आपकी कंपनी की कितने लोग हैं जिनको आपकी कंपनी, आपकी इमेज सामने आ जाएगी। व्हेन, व्हाट डे इट इज, व्हाट टाइम ऑफ द डे, कब, कौन सा टाइम, कि इस तरीके से क्वेश्चंस खुद हमने पूछा। विल द ऑडियंस बी मेंटली अवेलेबल टू लिसन मी फॉर हाउ लॉन्ग इन रिलेशन टू व्हाट द ऑडियंस नो आर टाइम कंस्ट्रेंट व्हाट आई कैन एलिमिनेट, क्या जो ऑडियंस है वो मेंटली प्रिपेयर हैं आपको सुने। कभी ऐसा भी होता है ना, लोग आ गए, जमा हो गए, भीड़ जमा हो गई और भीड़ को पता नहीं है क्यों आए हैं, वही होगा अनमेंटली और मेंटली। जैसे रैलीज में पूछा जाता, भाई क्यों जा रहे हो, भाई उधर रैली है, वो खाना शाना मिलेगा, बस वो खाने शाने के लिए होता है, उनको ये नहीं पता कि बोलेंगे क्या और सुनना क्या है, क्या वो मुझे प्रॉपरली सुनेंगे कि नहीं, और कितनी देर तक सुनेंगे। ये कितनी देर तक सुनेंगे मैं आप लोगों को बताऊं, ये एक स्पीकर को अपने हाथ में होता है। इफ यू आर स्पीकर इट इज इन योर ओन हैंड्स। वो कितनी देर आप उनको रुका पाओगे, क्योंकि लोग अपने लिए आते हैं, वो आपके लिए नहीं आते। हमने ये भी डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, लोग अपने लिए आते हैं, लोग अपने लिए टाइम सर्व करते हैं, न कि आपके लिए, न कि मेरे लिए। तो ये आप पे डिपेंड है, आप कितना टाइम उनको अपने साथ रख सकते हो।
इसके हिसाब से जो ऑडियंस कितना जानते हैं आप, जो उनको बोलना है, जो कुछ चीज उनको रुका सकता है, आप क्या वहां से एलिमिनेट कर सकते हो, क्या दे सकते हो, कि कंस्टेंट्स हो गया रोकना। गुड, यहां पर आ जाते हैं। आर यू ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली, वो जो हमने बात की थी अपीयरेंस की इन आवर प्रीवियस लेक्चर व्हेन वी हैड टॉक अबाउट अपीयरेंस। ओके, जब मैंने आपको अपीयरेंस के बारे में बात बताई थी, ये देखो कहां पर अपीयरेंस आ जाती है। आर यू ड्रेस्ड प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली, आपका ड्रेस जो है, ड्रेस कोड जो है, आप ठीक ठाक हैं कि नहीं, आपके शूज पॉलिश्ड हैं, आपके हैंड्स एंड फिंगर नेल्स ये क्लीन है कि नहीं है। मैं यहाँ इस पर बात बताऊंगा और यहीं पे हम खत्म करेंगे फिर अपना लेक्चर। तो ड्रेस्ड, हम प्रॉपर ड्रेस्ड होना चाहिए, हमारा ड्रेस कोड बराबर होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, हमारे जूते बिल्कुल पॉलिश्ड होने चाहिए और हमारे हाथ वो फिंगर नेल्स बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि ये भी एक इन्फ्लुएंस करता है, ये भी इन्फ्लुएंस, क्योंकि जिन हाथों से आप पॉइंटर दिखाओगे उन हाथों को भी लोग देखेंगे। और ये जो फिंगर नेल्स की बात है, ये अगर देखेंगे तो अगर हम फॉरेन कल्चर की बात करेंगे तो उनके फिंगर नेल्स इतने इतने बड़े होते हैं। ओके, और यहाँ कलर करते हैं, इतने इतने बड़े फिंगर नेल्स हैं। चलो बना ही लेते हैं ये बड़े बड़े फिंगर नेल्स, पता नहीं क्यों रखते हैं। और अब फिंगर नेल है तो फिंगर नेल के साथ साथ भाई ये जो आपके हैंड है, ये दोनों चाहे मेल है या फीमेल है, ये साफ सुथरे होने चाहिए, क्लीन। अब जिसके फिंगर नेल्स पे ब्लैक या वाइट या और किसी कलर की पॉलिश लगी है, वैसे लड़के लोग तो उनके नेल्स छोटे होते हैं। अब गर्ल्स की बात करें तो मुझे बताएं ये कौन सा इंप्रेशन दे देती होंगी। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट when you are in the public, when you are in front of the public, and this is appearance of yours, how you be appeared in front of the people। तो ये जो आपके नेल्स हैं, गर्ल से पूछ रहा हूं, ये जो आपके नेल्स हैं ये कितना इंप्रेशन दे रही हैं जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। कहीं ये आड़ तो नहीं लग रहा लोगों को, कहीं इससे आपके जो ऑडियंस है नाराज मत हो रहे हैं भाई इसने क्यों ये किया। हाँ, कहीं लोग इससे खुश हो सकते हैं, कहीं लोग नाराज हो सकते हैं। तो ये जो आपके फिंगर नेल्स है, हाथ है, ये सब हमें क्या, चलो हम यहां बात को यहीं पे रोकते हैं कि हमारे हैंड्स और फिंगर नेल्स बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास, मैं आपको दिखाऊं और इसके साथ ही हमारे पास जब प्रेजेंटेशन देने के लिए एक बंदा सामने खड़ा होता है, ठीक है, ये बंदा सामने खड़ा है जो भी है, अब इसको थोड़ा सा, हम बैठे हैं इधर इसके ऑडियंस, तो हमारी नजर सर से लेकर पांव तक होती है, हर एक चीज पे हमारी नजर रहती है। हम हर एक हेयर स्टाइल देखते हैं, कैसे रखा है, ड्रेस कोड कैसे है, हाथ कैसे हैं, ये कैसे जेस्चर्स यूज कर रहा है। इसी तरीके से आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का, जो भी है, जो भी आपके सामने आए, चाहे मैडम आए या सर आए, जो भी आपके सामने प्रेजेंटेशन देने आए, तो वहां पे क्या है, हम हर एक चीज को एनालाइज ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये चीजें हैं। ड्रेस अप्रोप्रिएटली तो हमारे ड्रेस पे नजर पड़ती है, ये क्लियर होना चाहिए। जूतों पे नजर पड़ती है, ये भी क्लियर होनी चाहिए, जूते भी दोनों, मेल फीमेल को। और हमारे हाथ भी देखते हैं, बाकी तो कवर अप होता है, देखो बाकी सब कवर अप है, हाथ और उंगलियां नहीं, क्योंकि ये भी फिर साफ होने, ये सब कुछ हमें ये साफ होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम यहां पर आज क्लोज करते हैं अपना टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह यहां से
ओरल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होना है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है इसका स्ट्रक्चर क्या होना है, किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन दे देंगे, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, हाउ मच वी विल गो टू इन्फ्लुएंस आवर पीपल, कितना हम उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो उस प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर बिल्कुल हम कल वाले लेक्चर में देख लेंगे कि इसको किस तरीके से हम कंप्लीट और प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो